बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियाज़ बलोच और आप मेरा यूट्यूब चैनल रियाज़ बलोच ऑफ़िशियल देख रहे हैं। आज हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर हमारा फ़ोकस जो होगा आज की अदालती सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और इमरान खान साहब के हवाले से जो इमरान खान को सहूलियात जेल में दी गई थी उसकी आज कुछ तस्वीर जो है या कोई वीडियोज़ क्लिप भी जो है वो अदालत में पेश किए गए हुकाम की तरफ से, और उसका चर्चा जो है आज बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है। हम उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ी भी मेरे पास एक न्यूज़ है। ये तो रोज़ की न्यूज़ चलती रहती है इमरान खान साहब के बारे में। कभी कोई रिहा हो जाता है, कभी कोई बरी हो जाता है, कभी फिर दोबारा कोई मुकदमात बन जाते हैं। जैसे कल सनम जावेद को दोबारा जो है वो रिहाई के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन मेरे पास एक इससे भी बड़ी न्यूज़ है, वो ये है कि इस वक्त मुल्क में एक और नई सियासी जमात बनने जा रही है और बहुत सुना है तगड़ी जमात बनने जा रही है। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मौजूदा हुक्मरान जमातों को होने वाला है। ये हमारे पास कंफर्म न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को दी जाने वाली जेल में जो सहूलियात हैं उसके हवाले से जो है वो रिपोर्ट पेश की गई और उसमें कुछ तस्वीर भी पेश की गई। तो वो मैं चीदा चीदा करके आपको बता दूं कि 5 तस्वीर जो है सुप्रीम कोर्ट में आज लार्जर बेंच के सामने पेश की गई, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे। उस उनके सामने जो पेश की गई हैं उनमें सबसे पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो इमरान खान साहब को कमरा दिया गया है वहाँ जेल में, उसका जो साइज़ है वो जो बताया गया है, मुख्तलिफ मुबसरीन भी उसमें बता रहे हैं और मुख्तलिफ तरफ से हमें इतलात भी मसूर हुई हैं कि 8 ज़रबे 10 का जो है वो कमरा उनको दिया गया है और उसमें वो रह रहे हैं। और उसके अलावा एक तस्वीर ऐसी भी आई है जिसमें दिखाया गया है कि इनके लिए जिम की, इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए जो इनको सहूलियात दी गई हैं, तो उसमें सिर्फ 2 मशीनें दिखाई गई हैं। एक साइकिल की तरह है और एक दूसरी है। तो उसको वो जिम करार दिया गया है, वो छोटा-सा एरिया उनको दिया गया है। तीसरी उसमें तस्वीर जो थी कि जो उनको आज़ादी से जो है वॉक करने के लिए जगह दी गई है। मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा से ज़्यादा को 15 से 20 कदम का जो है वो एरिया है और उसके साथ वाले जितने सेल हैं वो सारे खाली करा लिए गए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्पज़, लेकिन उनको असल में ये है, जो हमारी मालूमात हैं वो ये है कि कैद तन्हाई में जो है वो रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी जो है वो सज़ा यही होती है। और उसके अलावा उनके एक किचन की तस्वीर दी गई है। वो तस्वीर मैंने देखी है। वो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ जो तज्ज़ियाकार हैं उनके व्लॉग्स पे आपको मिलेंगी। मेरा भी चूँकि इतना ज़्यादा सेटअप नहीं है, इंशाल्लाह जब सेटअप आएगा तो ये चीज़ें भी हम आपको ऐसा-ऐसा आपके लिए मैनेज कर रहे हैं और हमने अपनी तरफ से करना है और इंशाल्लाह ये भी मैनेज हो के बहुत जल्द आपको हम इस हाल तक पहुँच जाएँगे कि ये चीज़ें आपको साथ-साथ दिखाया करें। तो वो उनके किचन की है। किचन में सादा सी चीज़ें हैं। एक 2 हमने वो देखे हैं डिश वाशर है वो धोने के लिए जो रखा है। उसके अलावा जो है वो एक केतली नुमा है। एक जो है वो कॉफ़ी या चाय के लिए जो है वो थोड़ी-सी पड़ी है, कोई चीनी पड़ी है। इस किस्म की 2-4 चीज़ें हैं। कोई ज़्यादा इतनी महँगी या कोई चीज़ ये वो नहीं है। और उसके अलावा जो वो उनको किताबों के हवाले से कहा गया था, जो अदालती हुक्म था कि उनको किताबें में पढ़ने के लिए मुहैया की जाएँ, तो वो उसमें हमने देखा है कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि उन्होंने जो अपनी लाइब्रेरी में किताबें मंगवाई हैं वो बहुत ही अहम नोइयत की किताबें हैं। उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारे पास जो किताब है उसमें इमरान खान साहब ने जो अपनी असीरी के दौरान और जो जेल में रिहाइश के दौरान पढ़ रहे हैं उसमें नेल्सन मंडेला पर जो लिखी गई है लॉन्ग वॉक फ्रीडम, ये एक किताब है नेल्सन मंडेला पे लिखी गई है। उसका वो मुताला कर रहे हैं और वो काफ़ी वज़नी किताब मैंने देखी है। तस्वीर में नज़र आ रही है। उसके अलावा दूसरी एक लिखी गई किताब जो है कि कौमें क्यों ज़वाल का शिकार होती हैं, ये भी इंग्लिश राइटिंग में है। ये सामने उसमें नज़र आ रही थी। और उसके अलावा एक और किताब है ज़रूरियात ज़िंदगी। तो वो इंतहाई इस्लामी किस्म की किताब जो है वो महसूस हो रही थी देखने में। इस्लामी मालूमाती बुक्स में इसमें शामिल थी। और उसके अलावा एक इटली की खातून सहाफ़ी जिन्होंने जिन्होंने मुज़ाहमती और मुज़ाहमती जो है वो इसमें अपनी जर्नलिज़्म को जारी रखा और उसको किया। तो इससे महसूस होता है कि इमरान खान साहब सहाफ़ियों से काफ़ी जो है इम्प्रेस हैं और वो खुश हैं कि सहाफ़ी उसका बड़ा साथ दे रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने वो एक किताब भी जो है वो पढ़ना ज़रूरी समझी और अपने साथ रखी। और उसके अलावा उन्होंने अपने पास इल्लामा इकबाल की बुक्स भी जो है वो पढ़ रहे हैं और बरसगीर पाक व हिंद के बारे में जो हिस्ट्री है साहब वो भी वो पढ़ रहे हैं। ये चंद किताबें उनकी थी और मैं ये समझता हूँ कि ये वो किताबें हैं जो हौसले को तक़वियत देती हैं। और इसी वजह से ही लगता है कि इमरान खान जो है मज़बूत से मज़बूत दिन ब दिन चट्टान की तरह जो है वो सामने आ रहा है। और वो जो उसमें नज़र आई और अदालत ने सवाल भी किया
कि ये कितनी जगह इनको दी गई है, मुख्तलिफ मरहले हैं। बहरहाल हम इसको अदालत को यहाँ पर डिस्कस चूँकि नहीं कर सकते, जो अपने व्लॉग्स को ज़्यादा जो है वो फेमस करने के लिए अदालती सहारा लेते हैं, उनके अल्फाजों का सहारा लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है बाद में वो खड़े होकर माफ़ियाँ भी मांग रहे होते हैं। हम तो एक छोटे से शहर में बैठे हैं और हमारी इतनी ज़्यादा जो है वो जो मुताला भी नहीं है, लेकिन जो मुझे मालूम है कानून के बारे में कि अदालत में जो मुकदमा चल रहा हो उसके बारे में कोई भी ऐसी गुफ्तगू जो अदालती फ़ैसले पर असरअंदाज हो सके, उसे नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में जाके कहें जी हमें तो पता ही नहीं था, तो हमसे ये लफ्ज़ निकल गया, हम इसकी माफ़ी चाहते हैं। बड़े बड़े लीडरों ने भी जो है वो अदालतों में जाके माफ़ियाँ मांगी और उसको पता नहीं किस तरह से उनको माफ़ियाँ मिली। अदालतें बड़ा दिल रखती हैं, ज़ाहिर बात है। हमारी सोच जो है वो कम होती है। अदालतें में जो आला ओहदों पर जजेस बैठे हैं उनकी सोचें भी अल्लाह पाक ने वैसी ही बनाई हैं। उसके अलावा मैं दूसरी बात ये करूँ कि पाकिस्तान में आए दिन बिजली की कीमतों में दिन ब दिन जो है इजाफ़ा हो रहा है। आज एक और ख़बर आई है कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 3 रुपए कुछ पैसे का और इजाफ़ा कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये इजाफ़ा 3 महीने के बिलों में किया जाएगा। मैं यहाँ आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि वाहिद हमारी ये वापडा है, जिससे अगर आप सब्ज़ी मंडी में चले जाएँ, परचून की दुकान पे चले जाएँ, उनसे पूछें कि ये आलू 1 किलो कितने का है, वो कहेंगे जी 100 रुपए किलो है। 5 किलो आली आप कितने के देंगे, आलू कितने के देंगे, तो वो कहेंगे हम आपको 450 के दे देंगे, कम कर देंगे इसमें रेट। लेकिन ये बिजली वाला जो मामला है, जो गैस वाला मामला है, पाकिस्तान में जितने हम बड़े ख़रीदार होंगे उतना ही वो यूनिट जो है वो महंगा होता जाएगा। ये पता नहीं ये इनकी क्या कैलकुलेशन है, किस तरह से ये लोगों को लूट रहे हैं और किस तरह से ये पत्थरगारों और जंगल वाली ज़िंदगी में हमें लेके जा रहे हैं। तो और मेरे पास एक ख़बर है लोकल हवाले से, चूँकि मेरा ताल्लुक छोटे शहर से है, ज़िला रहीमयार खान से, तो मैं अपने शहर को और अपने इलाके को भी उसमें फ़ोकस करता हूँ। नैब की टीम जो 10 अरब के चीनी के स्कैंडल जो सादकाबाद में हुआ था, राशिद शेख ने किया था, उसके हवाले से नैब की टीम ने बाकायदा अपना कैंप कायम कर लिया है और अब हमें ये मालूमात मिली है कि नैब लाहौर से आई हुई ये टीम है, जिन्होंने कल जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए शेख राशिद के बहुत बड़े गोदामों को सील किया, जिसमें घी, चीनी, दालें और दीगर अजनास जो है वो शामिल थी, वो पड़ी हुई, और उन्होंने उनके घर को भी सील किया है। और ये इतलात आ रही हैं कि नैब की टीम ने सबसे पहले जो उनके गोदामों में रखी गई अशिया हैं, जो मुख्तलिफ चीनी है या दूसरी है, उसको मार्केट में जो है वो करने के लिए, देने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए जो है बाकायदा मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी है और उसके बाद जो मुतासरीन होंगे उसको बाइसा बराबर जो है उनकी रकूम के हवाले से, जो उनके पास तस्दीक शुदा जो है रकूम की रसीदें हैं, उसके हवाले से उनकी अदायगियाँ जो है वो शुरू की जाएंगी। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कल एक ज़िक्र किया था कि शेख राशिद के पीछे एक बाअसर शख्सियत का बाकायदा साया है, हाथ है और दस्ते शफ़क़त रखा हुआ है। अभी तक उसका सहर भी चल रहा है, साथ साथ ये चल रहे हैं। देखें, पटड़ी है, एक गाड़ी इस तरफ जा रही है, गाड़ी इस तरफ जा रही है, पटड़ी और दरमियान में वो शख्सियत जो है खड़ी है कमाल से, और शेख राशिद को उसने रूपोश भी किया हुआ, उस पर दस्ते शफ़क़त भी रखा है, उसे मुख्तलिफ रिलीफ भी ऐसा ऐसा मिल रहे हैं। देखें, नैब पर उस शख्सियत का जादू चलता है या नहीं चलता, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। अब हम बात करेंगे कुछ मौसमी हवाले से। तो पहले हमने आपको बता दिया था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के मौसमी हालात आ रहे हैं। MSK ने जो हमारी हमें पहले वेदर अपडेट्स दी थी, उसके हवाले से कल काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में, जैसे खुशाब हो गया, जैसे अपर पंजाब हो गया, यहाँ पर ये चीज़ें जो है सामने आई हैं। कई जानवर जो है वो मर गए हैं बिजली गिरने के वाक़यात में, कई अफराद की जो है अमवात हो गई है, कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं, छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं, दरख्त गिरे हैं। तो इस हवाले से ये मौसम की जो है वो तब्दीली अभी जारी है। आप कोशिश करें, देखने वाले व्यूवर्स जो हैं उनको गुजारिश करूँगा वो आगे भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको जो है ये बताएं कि मौसमी हालात जो हैं इस हवाले से बिल्कुल आप बाहर निकलना बंद कर दें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ख़ास तौर पर जब बारिश हो रही हो और बिजली कड़क रही हो तो उस वक्त आप दरख्त के नीचे भी जो है वो पनाह ना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली के वाक़यात, गिरने के वाक़यात जो है दरख्त के आ रहे हैं सामने। तो आगे जाकर सिलाबी सिलसिला भी ये अख्तियार होगा, तो ये पहले भी अलर्ट आ चुका है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हमारे इदारे इस सिलसिले में जो है वो अपनी पहले से तैयारी कर लेंगे। आखिरी जो बात है वो मैं ये करने जा रहा हूँ कि इस वक्त ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वक्त मुल्क में एक नई और बहुत ही तगड़ी, तारीख़ की सबसे तगड़ी सियासी जमात मौरस वजूद में आने वाली है और इसमें इतना कुछ ज़्यादा देर नहीं है। ये आने वाले चंद दिनों में, ईद से कुछ 1-2 दिन पहले या फ़ौरी बाद ये इसका ऐलान हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, जो मैं शुरू में आपको बता गया हूँ वीडियो के, सबसे ज़्यादा नुकसान मौजूदा हुक्मरान पार्टियों को होगा। उसमें मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, उसमें पीपल पार्टी भी शामिल है
और जो उनकी इत्तेहादी और कुछ जमातें हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसानात होने के चांसेस हैं। और जो ये सियासी जमात बनने जा रही है, इसमें बहुत तगड़े तगड़े लोग जो है उनकी मुशावरत आपस में हो चुकी है, बस सिर्फ लॉन्चिंग बाकी है। कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ अपने घरों में हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने सियासत छोड़ दी और हम आज के बाद हम सियासी सरगर्मियाँ भी हमने ख़त्म कर दी हैं। उनकी भी एंट्री अचानक होगी और वो भी उन लोगों के साथ खड़े होंगे और बहुत बहुत ही मजबूत ये सियासी पार्टी बनकर सामने आएगी, जो वजह बन जाएगी इमरान खान के बाद सबसे बड़ी वजह बन जाएगी इसी साल नए इंतखाबात का ऐलान और इस मौजूदा हुकूमतों, इस असम्बलियों के जाने की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।